2027 के रण से पहले यूपी में 3 चेहरों पर चर्चा तेज हो गई है। एक चेहरा बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी का है, बाकी 2 चेहरे बस्ती से समाजवादी पार्टी के सांसद राम प्रसाद चौधरी और पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा का है। इन तीनों चेहरों के केंद्र में एक बात कॉमन है, वो है यूपी का कुर्मी वोट बैंक। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के कुर्मी वोटों में सेंध लगाने के लिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 27 के लिए कुर्मी वोट की जमीन पर पकड़ और मजबूत करने के इरादे से अपने दोनों कुर्मी चेहरों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव की ये रणनीति अपने पिता मुलायम सिंह यादव की सोशल इंजीनियरिंग से प्रभावित है। अखिलेश यादव जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम यादव वोटों के सहारे सत्ता की मंजिल पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में वो प्रदेश के हर वर्ग को साधने के समीकरण तैयार कर रहे हैं। जैसे दलित समाज से अवधेश प्रसाद, रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज का कद पार्टी में काफी बड़ा है। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए पार्टी के पास अभिषेक मिश्रा, माता प्रसाद पांडे और संतोष पांडे का चेहरा है। भूमिहार समाज के बीच पार्टी की पकड़ बनाने के लिए राजीव राय और जयराम पांडे जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो कभी कांशीराम के साथ काम कर चुके हैं और अखिलेश यादव उन्हें लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव को पता है कि कैसे अलग अलग जातियों को साथ लेकर 27 की राह पर आगे बढ़ना है। उधर बीजेपी ने भले ही एसपी के कुर्मी वोट को काटने के लिए पंकज चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि फिलहाल कुर्मी वोटों की जंग में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी पॉलिटिक्स को खास तौर से उत्तर प्रदेश में समझ नहीं पा रही है। ओबीसी पॉलिटिक्स का कोई कॉन्सोलिडेटेड वन लीडर कभी नहीं रहा। मुलायम सिंह ने जरूर ये करिश्मा किया कि वो यादव थे। बीजेपी सोच रही है कि वो जो नेता बनाएगी वो पैन यूपी होगा, पैन यूपी कोई लीडर नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ी चुनौती पंकज चौधरी की है, क्योंकि पंकज चौधरी को यहाँ बनाने से पहले किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर कोई स्पेस आज तक, वो 7 बार के सांसद हैं, बीजेपी ने दिया ही नहीं। समाजवादी पार्टी के पास भी कई कुर्मी बड़े नेता वर्तमान में भी मौजूद है और पूर्व में भी अगर हम मुलायम सिंह यादव की राजनीति को देखें तो बेनी प्रसाद वर्मा उनके साथ बिल्कुल हम कदम बन के चले हैं, जो कि एक बड़े कुर्मी नेता थे। और अब उनके जो बेटे हैं राकेश वर्मा, वो अखिलेश यादव के साथ हैं। तो एक बड़ी ताकत दलित पिछड़े नेताओं की, जिस पीडीए की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, तो एक पूरा गुलदस्ता अखिलेश यादव ने सजा रखा है। तो समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान में पंकज चौधरी की कार्ड के लिए नेता मौजूद है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव किन नेताओं को पंकज चौधरी की इस कार्ड को रोकने के लिए आगे बढ़ा। कुर्मी वोटों की जंग अखिलेश के जाति कार्ड का हिस्सा है। जाति कार्ड के जरिए वो बीजेपी के हिंदुत्व वाले धार्मिक कार्ड को फ्लॉप करने की मंशा रखते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मानते हैं कि अखिलेश के जातीय प्रयोग के आगे बीजेपी की सारी प्लानिंग फेल होगी। हमारे पास जो है लोकसभा में 7 कुर्मी सांसद का वो है और बड़ा लंबा चौड़ा हर जातियों का गुलदस्ता है। तो उसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि 2024 में तो ये जो जाति समीकरण की अगर कोई बात कर रहा है तो जाति समीकरण में पीडीए फार्मूला उत्तर प्रदेश में उसका एक काट अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढ सकती। जाति के चश्मे में देखना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। समाजवादी पार्टी इसके आधार पर ही अपनी सारी राजनीति की जमागणित देखा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में बेहद ही लोकप्रिय और ऐसे पंकज चौधरी जी को उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया है। ये सपा के लिए जरूर चुनौती का सबब है, क्योंकि उनके लिए जाति का कार्ड ही उनकी सारी ताकत है और वो जाति का कार्ड भी अब उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 2027 की लड़ाई में जातीय गणित एक बार फिर निर्णायक बनता जा रहा है। हालांकि जातिगत समीकरणों के साथ बीजेपी और एसपी दोनों की नजर महिला और युवा वोट पर भी है, क्योंकि बिहार में इस वोट बैंक ने निर्णायक भूमिका निभाई है।